everyone and welcome to English Grammar Cafe. And today we learn transformation of sentences. सेंटेंस के एक टाइप को दूसरे टाइप में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे चेंज करना है. सेंटेंस के टाइप मीन्स असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस. दीज आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. एंड लास्ट वीडियो में ही हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं. अगर आपको भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने हैं सो यू कैन गो फॉर दैट वीडियो. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और इस वीडियो के एंड में भी आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो देखने के लिए मिलेगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? Transformation of sentence means to change one type of a sentence to another without changing its meaning. That is important कि meaning change नहीं होना चाहिए sentence का. अगर मैं बोल रही हूँ I am an honest girl, मैं एक ईमानदार लड़की हूँ, अब मैं इस sentence को चाहे किसी भी टाइप में चेंज कर दूँ, sentence का meaning चेंज नहीं होना चाहिए. Let's see how to do it. First of all, let's learn transformation of affirmative and negative sentences. कि एक affirmative and negative sentence को interchange कैसे किया जाए. There are three ways to change an affirmative sentence to a negative one. Number one, using antonyms of some words in the sentence. हम sentence में कुछ opposite word, कुछ विरोधी शब्द को use कर सकते हैं और accordingly sentence में थोड़े बहुत change भी करने पड़ेंगे. Let's see how to do it. If the sentence is, she always remembers to wish me on my birthday. उसे हमेशा याद रहता है मुझे मेरे बर्थडे पर विश करना. अब इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव चेंज करना है, हाउ विल यू डू? कि उसे हमेशा याद रहता है, ये हमें चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का मीनिंग यही रहना चाहिए. तो हम नेगेटिवली इसको चेंज कर सकते हैं. शी नेवर फॉरगेट्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे. सो हमने वर्ड यूज़ किया नेवर फॉर नेगेटिव. इन प्लेस ऑफ रिमेंबर हमने लिया है वर्ड फॉरगेट. शी नेवर फॉरगेट्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे. लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. वो हमेशा सच बोलती है. नाउ हाउ विल यू चेंज इट इनटू नेगेटिव? कैन यू डू इट? सी, व्हेन वी चेंज इट विल से शी नेवर टेल्स लाइज. वो कभी झूठ नहीं बोलती. सो हमने स्पीक्स द ट्रुथ की जगह किया टेल्स लाइज. शी नेवर टेल्स लाइज. सो दिस वे बाय यूजिंग एंटोनिम्स वी कैन चेंज वन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. नाउ रूल नंबर 2, कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. भाई आप हर सेंटेंस में तो एंटोनिम्स यूज़ नहीं कर सकते. ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. कैसे? लेट्स सी. She wants to participate in the concert. वो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है. Now how will you change this sentence into negative? We'll say, doesn't she want to participate in the concert? क्या वो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती? इसका मतलब होता है हाँ वो करना चाहती है. Let's see one more sentence. He is my friend. Now if we have to change this sentence into negative, we can say, isn't he my friend? Means he is my friend. So this way we can change affirmative sentence into negative sentence also. Now rule number 3, replacing the word only with none but. Means only की जगह हम none but use कर सकते हैं. For example, only the winner will be given a prize. केवल winner को प्राइज दिया जाएगा. Now how to change this sentence into negative? See, the sentence will be none but the winner will be given a prize. मीन्स और किसी को नहीं, सिर्फ विनर को ही प्राइज दिया जाएगा. सो वी कैन चेंज ओनली विथ नन बट. नाउ लेट्स सी हाउ टू इंटरचेंज असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सी, इफ असर्टिव सेंटेंस इज पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी इन नेगेटिव फॉर्म. एंड इफ एन असर्टिव सेंटेंस इज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी पॉजिटिव. नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट. For example, if I say he is an honest man, so how will you change it into interrogative? Isn't he an honest man? क्या वो एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है? Means वो एक ईमानदार व्यक्ति है. अगर हम हिंदी में भी देखें तो हम ऐसे ही बोलते हैं क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है? It means हाँ वो एक अच्छा लड़का है.
इट इज़ंट अ गुड आइडिया टू स्टे अप लेट टू नाइट। ये एक बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि हम देर तक जागें। हाउ विल इट बी चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस? इज़ इट अ गुड आइडिया टू स्टे अप लेट टू नाइट? क्या ये अच्छा आइडिया है कि हम देर तक जागें? सो it is not a good idea. So when an assertive sentence is negative, interrogative will be positive. If an assertive sentence is positive, interrogative will be negative. Let's see one more sentence. It was such an exciting match. कितना exciting match था. It was such an exciting match. Now how will you change it into interrogative sentence? Wasn't it an exciting match? क्या ये exciting match नहीं था? Means it was an exciting match. Now if we take one interrogative sentence, for example, is there any use talking to him? क्या उससे बात करने का कोई फ़ायदा है? Is there any use talking to him? Now how will it be changed into assertive? Now we will change it into negative. कैसे? There is no use talking to him. उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. So when interrogative sentence is positive, assertive sentence will be negative. Now let's learn how to interchange exclamatory into assertive sentence and assertive into exclamatory sentence. So we know that exclamatory sentence एक strong emotions होते हैं, feelings होती हैं. उन feelings को हमें एक statement में दिखाना है. कैसे? Let's see. If your sentence is how tall is that man? वो आदमी कितना लंबा है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो आदमी बहुत लंबा है. So our assertive sentence will be that man is very tall. Remember, meaning should not be changed. Let's see one more sentence. Such a brave man he is. Means वो कितना बहादुर है. मीन्स वो एक बहुत बहादुर व्यक्ति है. सो हाउ विल यू चेंज इट इनटू असर्टिव सेंटेंस? ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन. लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. हाउ प्रिटी यू लुक इन दैट आउटफिट. तुम उस आउटफिट में कितनी प्रिटी लगती हो. मीन्स तुम उस आउटफिट में बहुत प्रिटी लगती हो. यू लुक वेरी प्रिटी इन दैट आउटफिट. आई होप आपको समझ में आया होगा how to interchange exclamatory sentence into assertive sentence. In the same way, if we have assertive sentence like Delhi is too hot in summer. Summer में दिल्ली बहुत गर्म होती है, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे. So how will you change this sentence into exclamatory sentence? Sentence will be how hot Delhi is in summer. Let's see one more sentence. The food at this restaurant is delicious. इस रेस्टोरेंट का फूड डिलीशियस है. How will this sentence be changed into exclamatory? कैसे चेंज होगा exclamatory में? Let's see. What a delicious food at this restaurant. इस रेस्टोरेंट का फूड कितना डिलीशियस है. What a delicious food at this restaurant. So this way we can change assertive sentence into exclamatory sentence without changing the meaning. Always remember, meaning should not be changed. और उसके लिए आपको उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. Now let's see कि एग्ज़ाम में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे पूछे जाते हैं. आपको एक सेंटेंस दिया होगा और आपको बोला जाएगा चेंज दिस सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस और चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज दिस सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस. I have a very small exercise for you. Just take it to check your understanding. So here is the exercise. Just do it. Now here are the answers. Just check your answers with my answers. And let's see how did you get it. और अगर आपके answers कुछ wrong भी हैं, so just watch the video again and your concepts will be clear. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लेसन्स. बाय.